तो स्वागत है। मैंने पार्ट 1 सर्वनाम का अगले वीडियो में लाया था और इस वीडियो में मैं अगला पार्ट लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग देखें मन लगाकर और आगे लगातार मेरे चैनल पे बने रहें। और व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि व्याकरण से आपको 60 नंबर पूछेगा। 60 नंबर की व्याकरण से पूछेगा और 40 नंबर बुक से रहेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा इंपॉर्टेंट नंबर 60 नंबर व्याकरण से उठेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज लेकर चलते हैं। आपको ऐसा समझाएंगे तो आपको दिमाग में एकदम ढुक जाएगा, मतलब सुई सी बन चला जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। आपको इस प्रकार से समझाएंगे कि आपको दिमाग में छप जाएगा सर्वनाम। ठीक है, चलिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद किस प्रकार होते हैं से इधर देखिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये सभी पढ़ाए हैं। ठीक है, निजवाचक, ठीक, ये सब पढ़ाए हुए हैं। 6 भेद। ठीक, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को या प्रयुक्त होने वाले लिखे जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पिछला पार्ट 1 वाले वीडियो में। ठीक, चलिए। तो आज हम लोग चलेंगे सर्वनाम के प्रथम क्या चीज, प्रथम भेद पे। चलिए, तो सर्वनाम का जो प्रथम भेद है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भी 3 गो भेद है। जो आप लोग पुरुष पढ़ते हैं वो एक प्रकार का सर्वनाम का ही भेद है। तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम किसे कहा जाता है से समझिए। उत्तम, मैं कुछ अगर बोल रहा हूं तो मैं अपना आप का एक बड़ाई करूंगा, या जो मतलब आदमी होते हैं वो बोलते हैं तो अपने आप का बड़ाई करते हैं, वो अपने आप को उत्तम समझता है। तो क्या होगा? उत्तम पुरुष। ठीक है, मैं, ठीक, मैं, हम, मेरा, मेरी, हमारी इत्यादि, मतलब बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। आप सीधा उत्तम पुरुष में लिख सकते हैं वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। वक्ता को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्य पुरुष किसे कहते हैं? मध्य पुरुष। यहां आपको मध्य पुरुष, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या है? मध्य पुरुष है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप मध्य पुरुष है। और वो एक जो नहर पर रहता है ना उधर करवा, वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष, जो सुनबे नहीं करता है हम बात। ठीक है, जो मेरा बात ये लगा माने सुनबे नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्टली ये नहीं सुनेगा, जबकि मेरा बात, उत्तम पुरुष का बात मध्य पुरुष सुनेगा और मध्य पुरुष से आएगा अन्य पुरुष के ऊपर। और ठीक है, आप याद रखिएगा। तो प्रथम उत्तम पुरुष जान गए। अब क्या होगा? मध्य पुरुष, तुम लोग, आप लोग, इसी तरह, मतलब जो क्या होता है? श्रोता होते हैं। श्रोता को मध्य पुरुष कहते हैं। याद रखिएगा। कहते हैं, याद रखिएगा। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? अन्य पुरुष क्या होते हैं? जो वही उधर करवा जो बैठल रहता है ना, चुड़ैल, जो मेरा बात डायरेक्टली नहीं सुनता है, उसे क्या कहेंगे? अन्य पुरुष कहेंगे। आप मध्य पुरुष होंगे और वो होगा क्या चीज? अन्य पुरुष, चुड़ैल। ठीक है, तो वही चुड़ैल तक आप खबर पहुंचा दीजिएगा कि रोशन सर जी सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, बहुत बेस्ट तरीका से पढ़ा रहे हैं, जैसा यूट्यूब पर अभी तक कोई पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, अन्य पुरुष में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे में वह, वे लोग। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए।
पुरुष हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या भाव, ठीक है, का निश्चय का बोध होगा। क्या होगा, व्यक्ति, वस्तु, भाव या किसी भी चीज का निश्चय का बोध होगा, जिससे यह कलम मेरा है। ठीक है, यह क्या होगा, निश्चय है कि यह मेरा ही कलम है। ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से यह, वह गाय माता मेरी है। ठीक है, गाय क्या है, वह गाय मेरी है। और वे, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब क्या चीज में आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में, याद रखिएगा। ठीक है, वह कलम मेरा है, वह किताब मेरा है, जो राम पढ़ रहा है, सोहन पढ़ रहा है, वह किताब किसका है, मेरा है। ठीक, तो वहां हम बोल सकते हैं निश्चय के बारे में। ठीक है, बोध कराता है, याद रखिएगा ये सब। अब निश्चय वाचक सर्वनाम से किसी संज्ञा का निश्चय, ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध होता है। ठीक है, होता है। जैसे में यह राम है, ठीक है, वह जा रहा है, वह मतलब अपना अखिया चियार चियार के देखेगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा, वो अपना अखिया चियार चियार के देखेगा और जो दिखाई देगा वही निश्चय होगा। ठीक है, और जो अखिया चियार चियार के देखने के बाद भी जो न दिखाई दे, वो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। देखो, यह हो जाएगा, अपना अखिया चियार चियार के देखो और न दिखाई दे, वह निश्चय हो जाएगा। ठीक है, जैसे इससे व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय होने का बोध हो। ठीक है, जैसे कुछ, जाने दे भाई, कुछ होगा। ठीक है, कोई, किसी का कलम होगा, मुझे क्या लेना देना। ठीक है, विद्या मद्दा नहीं चुराना चाहिए। बच्चे में आप लोग चुराते थे, हमको ये पता है, हम देखते थे, और तुम लोग बहुत पिटाई करते थे बचपन में। ठीक है, अभी भी पीटेंगे अगर चुराइएगा किसी का कलम तो। चलिए, कोई आया है, नदी में कोई तैर रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, अनिश्चय। कोई मतलब है, इससे हमें कुछ लेना देना है ही नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आगे चलिए चलते हैं। अनिश्चयवाचक हो गया, इसके बाद संबंधवाचक हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम, आप लास्ट तक बने रहे, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा मटेरियल मैं दूंगा, ऐसा टॉनिक आपको पिला दूंगा उझल के बाल्टी से, कि ऐसा कोई अभी तक आपको टॉनिके नहीं पिलाए होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम, इससे पहले हो गया है ना, हाँ सही बात है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा।